अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कास्ट कश्मीर के अंडर और स्कास्ट जम्मू के अंडर आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में स्कास्ट कश्मीर का भी बताऊंगा और स्कास्ट जम्मू का भी बताऊंगा। दोनों का मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर के कोर्सेज और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कोर्सेज की और उन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। सबसे पहले जो कोर्स यहाँ पे हमारा है वो आपका है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री। काफी अच्छा कोर्स है और जो कैंडिडेट स्कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस देते हैं उन सभी कैंडिडेट्स का कहीं ना कहीं पहला टारगेट जो होता है वो BVSc ही होता है। इस कोर्स के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी है वो आपको 12th में जो है वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो है वो 12th में जो है वो PCB होना चाहिए और उसके साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश तो हमारे जम्मू कश्मीर में इंग्लिश मीडियम ही है तो इंग्लिश तो होता ही है। तो PCB स्ट्रीम वाले जो है वो BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के लिए कर सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर होता है, 5.5 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आपको जो 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। टोटल आपका इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 5.5 साल का होता है। इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आप चैनल पे आप जो वो कास्ट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे वीडियो आपको रिसेंट का मिल जाएगा। कुछ दिन 8-10 दिन पहले मैंने वीडियो को डाला था। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की मैं बात करूं, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस यानी कि BSc ऑनर्स इन फिशरीज। ये वाला जो कोर्स है ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो सेम है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं फिशरीज में तो इसके लिए आपको जो वो 12th में PCB होना चाहिए। तो आप इस कोर्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स आप लोगों को रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट के कोर्सेज की मैं बात करूं तो नेक्स्ट का जो कोर्स है वो BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, उसके बाद BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, उसके बाद BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर। इन सभी कोर्सेज और उसके साथ साथ BTech फूड टेक्नोलॉजी। ठीक हो गए आपके लगभग यहाँ पे 5 ये वाले कोर्सेज। इन कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। ऑनर्स कोर्सेज हैं, काफी अच्छी डिमांड इनकी अभी भी है और आगे इन फ्यूचर भी इन कोर्सेज की काफी अच्छी डिमांड है। और इन कोर्सेज को करने के बाद आप अपना बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। और इन कोर्सेज का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो सेम है, आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 12th, 11th और 12th में होना चाहिए। तो आप इन सभी कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे आपका BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये वाला कोर्स भी कास्ट कश्मीर के अंडर करवाया जाता है। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है वो आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, PCM होना चाहिए। तो आप BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है और इस कोर्स की जो सिलेक्शन होती है, पहले कास्ट कश्मीर इसका सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करता था, लेकिन 2023 से कास्ट कश्मीर ने इसका एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया और BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो एडमिशन प्रोसेस है वो JK बोपी वालों को इन्होंने सौंप दिया। और JK बोपी वाले जो वो खुद BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीट्स इनको फिल करके देते हैं। तो कास्ट कश्मीर खुद से इनको इस कोर्स का यहाँ पे एंट्रेंस नहीं कंडक्ट करता है, लेकिन ऊपर की जो कोर्सेज हैं, PCB वाले कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज का कास्ट कश्मीर खुद से और कास्ट जम्मू खुद से एंट्रेंस कंडक्ट कर देता है और उसी एंट्रेंस के बेस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती है। अब यहाँ तक आपको कोर्सेज के बारे में समझ आ गया, इनका ड्यूरेशन समझ आ गया, इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझ आ गया और सिलेक्शन के प्रोसेस का बारे में भी थोड़ा सा पता चला। अब मैं सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको डिटेल में इलॉबरेट करके समझाऊंगा। तो देखिए, इन सभी कोर्सेज में अगर आपको किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जो है वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UET जो कास्ट कश्मीर कंडक्ट करती है और वही UET कास्ट जम्मू भी कंडक्ट करती है। उस एंट्रेंस के बेस पे आप लोगों को इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो आपका एंट्रेंस होगा उस एंट्रेंस में जो सिलेबस आपका रहता है वो सेम रहता है जैसा आपका नीट का सिलेबस रहता है। वही सिलेबस आपको जो है वो कास्ट कश्मीर का जो UET होता है उसमें भी रहता है और वही सिलेबस आप लोगों को जो है वो BOPI BSc नर्सिंग वाले एंट्रेंस में भी रहता है। तो ये थी कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने वाले कोर्सेज, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर और उसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर वगैरह पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हैं, आप जाके कास्ट कश्मीर वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।